गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कहा था कि एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे डेसिमल डिवाइड के ऊपर लैंग्वेज वाले। तो अब देखिए आर एस अग्रवाल जो बुक है 7th की, उसमें जो एग्जांपल नंबर 11 है पेज नंबर 47 पे, वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज ऑफ द सेम काइंड इज ₹783.60 कि एक तरह के 24 टॉयज की कॉस्ट है वो 783.60 है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो एक टॉय की कॉस्ट फाइंड करो, जो एक खिलौना है वो कितने का है। देखिए आपको पता है कि पता होना चाहिए पहले करना क्या है। आपके पास मान लीजिए 10 टॉयज हैं, उन सबकी कॉस्ट है 100 रुपीज। तो 1 टॉय कितने का आया होगा? 10 रुपीज का आया होगा। कैसे पता चला? 100 को 10 से डिवाइड करके। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आपको कि कॉस्ट ऑफ 24 टॉयज इक्वल्स टू ₹783.60। देन कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इक्वल्स टू 24 को डिवाइड 24 से डिवाइड कर देता हूं 783.60 को। ठीक है, तो अब देखिए डिवाइड यहां मैंने कर रखा है, इसको आपको रफली करना है पर अच्छे से करना है, गलत मत कर देना रफली भी। आप एक काम रफली ना करके आपको अपनी कॉपी में ही करना है एसडब्ल्यू में। देखिए 783.60 को 24 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 24 3 72, 8 - 2 अपने पास बचा 6। ये तो पूरा पूरा चला गया। इस 3 को मैंने इधर उतारा तो बना 63। 24 2 48, क्योंकि 3 टाइम तो 72 होता है, ज्यादा हो जाएगा। इसने कैरी दिया 13 - 8, यहां पे लिख रहा हूं कि जगन की 5, और ये बना 5 5 - 4 1 15 हो गया। अब पॉइंट आ चुका है यहाँ पे, तो पॉइंट ये बाहर जाना है तो पॉइंट यहां लगा दूंगा मैं, और इस 6 को मैंने यहाँ पे उतार लिया तो 156 हो गया। तो 24 6 आपके पास होता है 144। कितना होता है 24 6 144। 6 - 4 2, 5 - 4 1। आपके पास 12 बचा। अब इस 0 को भी यहाँ पे उतार लिया तो 24 5 आपके पास 120 आ गया। तो आपके पास एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी? ₹32.65, जो मैंने यहाँ पे डिवाइड करके फाइंड कर ली। अब देखिए एग्जांपल नंबर 11 हो गया। अब ऐसे ही 2-3 एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 12। The total weight of some bags of cement is 1743 kg। कुछ बैग्स हैं सीमेंट के, उनका सबका वेट जो है 1743 kg है। If each bag weighs 49.8 kg, how many bags are there? अगर हर बैग का वेट 49.8 kg है तो वहां पे कितने बैग थे? देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं अपन। नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन होता है, नॉर्मली लैंग्वेज वाले वो ले लेते हैं। जैसे आपके पास बोल दिए कि आपके पास कुछ बैग्स है, उन सबका वेट 100 kg है। ठीक है, और हर बैग में 5 kg वेट है। तो आपके पास बैग कितने हैं? डिवाइड कर लो भाई, 20 बैग्स है मेरे पास। तो यहां भी यही होगा कि टोटल वेट ऑफ बैग्स को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे? जो मेरे पास एक बैग का वेट है। तो टोटल वेट ऑफ बैग्स जो मुझे दे रखा है 1743 kg, और एक बैग का वेट इन ईच बैग वो मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? 49.8 kg। ठीक है, तो मुझे बोला है कि एक बैग का वेट कितना होगा। देखिए मैंने ठीक है किया, नंबर ऑफ बैग्स आपसे पूछा है, नंबर ऑफ बैग्स तो आपको दे रखा है 1743 को डिवाइड कर दोगे एक बैग से। देखिए अभी पॉइंट आ रहा है नीचे, इसको हटा दीजिए यहां से, तो ऊपर क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 1743 इंटू, या फिर 0 आप साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन 498। अब इसको डिवाइड करना है। अगर पॉइंट में होता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा पूरा डिवाइड करेंगे हम। तो 17430 को 498 से डिवाइड कर दिया। देखिए 17 ले नहीं सकते, 174 ले नहीं सकते, 1743 ये ही लेना पड़ेगा आपको पूरा 4 डिजिट का।
ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये कम देखो 500 के पास है, ये 1500 के पास है, तो 5 3 जा 15 होता है, तो मैं मिनिमम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 8 3 जा 24 कैरी 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। देखिए 1494 आ रहा है, ठीक है। एक बार और 4 टाइम्स करके देख लेता हूं क्या आता है। 498 को 4 टाइम्स किया, 8 4 जा 32 कैरी 3, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 39 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। 4 टाइम्स तो ज्यादा आ गया भैया, तो केवल यहाँ पे 3 टाइम्स ही लूंगा मैं इसको। क्या लूंगा 3 टाइम्स में? 1494 मार्क्स। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई 4 टाइम्स में मेरे पास 1992 आया था, क्या पता आगे काम ही आ जाए कभी। 13 माइनस कैरी दिया, 13 माइनस 4 9, ये बच गया 3, इसको कैरी दिया, ये बचा 3, 13 माइनस 9 4, और ये बच गया 6, तो 6 माइनस 4 आपके पास आएगा 2। इस जीरो को यहाँ पे उतार दिया, तो 4 टाइम्स तो 1992 आ रहा है, तो अपन 5 टाइम्स करके देख देते हैं, क्योंकि मुझे 3 टाइम्स का तो कोई काम है नहीं। 8 5 जा 40 कैरी आ गई 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49 एंड कैरी 4, 5 4 जा 20 प्लस 4 24। भाई पूरा चला गया 5 टाइम्स, 2490 पूरा चला गया। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 35 जो है ये मेरे पास बैग्स आ गए। देखिए इस तरह से क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 13 ही बोल रहा है, मिस्टर ठकराल डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1840 इक्वली अमंग एनसीसी कैडेट्स फॉर रिफ्रेशमेंट। हमें मतलब नहीं है इतनी बड़ी लैंग्वेज से। मिस्टर ठकराल ने 1840 रुपीज को इक्वली एनसीसी कैडेट्स में रिफ्रेशमेंट मतलब खाने पीने की चीजों के लिए बांट दिया। इफ ईच कैडेट रिसीव्ड 28.7 देन हाउ मेनी कैडेट्स वर देयर। तो हर कैडेट को मतलब हर एनसीसी में जो वहां पे था, ठीक है स्टूडेंट, उसको जो है वो 28.75 रुपीज मिले, तो वहां पे कितने कैडेट थे, यही चीज है। टोटल दे रखा है और नंबर ऑफ कैडेट्स बताना है आपको, तो इसमें भी वही डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 करता हूं मैं। टोटल रुपीज दे रखा है मेरे को, ठीक है, टोटल मनी वाज गिवन वो थी मेरे पास 1840, और ईच कैडेट गेट हर कैडेट को मिला, कितना मिला? 28.75 रुपीज। देन नंबर ऑफ कैडेट्स कैसे निकालूंगा? क्या करूं? इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, बस वही पॉइंट हटाया ऊपर। अब की बार पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 चल जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1840000 अपॉन 2875। ठीक है, करते हैं मल्टी डिवाइड इसको। 1840000 को 2875 से डिवाइड किया। देखिए ये 3000 के पास है, ये 18 है, तो 3 6 जा 18 होता है, तो मैं इसको 6 से करता हूं, ये आसपास आ जाएगा, तो ये जाएगा 2875 को 6 से किया, 6 5 30 कैरी आई 3, 6 7 जा 42 प्लस 3 45 कैरी आई 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52 कैरी आई 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17। देखिए 17,250 आ रहा है, यानी कि 5 डिजिट लेनी पड़ेगी आपको। अगर इसमें 2,800 और आ जाएगा तो ये शायद 20,000 के पार चल जाएगा, तो ये 6 टाइम्स ही पूरा हो गया। 17,250 माइनस किया, ये 0, 10 माइनस 5 5, जब बचा 3, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 7 1, इस 0 को फिर से उतार दिया। ठीक है, तो देखिए 6 टाइम्स तो ये आ रहा है आपके पास,
ये तो और भी कम है, तो मैं 4 टाइम्स करके देखता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को 4 टाइम्स के आसपास लग रहा है। तो 2875 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, कैरी आ गई 2। ठीक है, 7 4 जा 20, 8 प्लस 2 30, कैरी आ गई 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, कैरी फिर से आ गई 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। हाँ भाई पूरा पूरा चल गया 4 टाइम। 11,500 माइनस क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने आ गए, 64 कैडेट्स थे टोटल हमारे पास। ठीक है, ये आपका था एग्जांपल नंबर 13। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं, लास्ट एग्जांपल कि मिसेस बोस bought 15.5 liter of refined oil for rupees 1122.20, then find its cost per liter। आपको ऐसे बोला है कि मिसेस बोस ने जो है टोटल 1122.20 में 15.5 लीटर जो है ऑयल खरीदा है, तो 1 लीटर ऑयल कितने का था। देखिए फिर से 1 लीटर की बात कर रहा है, सेम टू सेम, सब में डिवाइड हो रहा है। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, सब में डिवाइड हो रहा है। देखिए क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ, बताओ आपसे 1 लीटर का पूछा है, कॉस्ट ऑफ 15.5 लीटर ऑयल इक्वल्स टू रुपीज 1122.20, देन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इक्वल्स टू रुपीज, इसको डिवाइड कर देता हूं, 1122.20 अपॉन 15.5। देखिए ऊपर से पॉइंट हटाइए, नीचे चल जाएंगे 2 0, और नीचे से पॉइंट हटाया ऊपर चल जाएगा 1 0। तो आपके पास बचा 1122, इधर 2 0 हो जाएगा, इंटू 10 अपॉन 155 इंटू 100, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो आपके पास बचा 11222 अपॉन 155। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में आपके पास आंसर आएगा रुपीज 72.40। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल और समझाना चाहता हूं, और वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। देखिए ये तो 14 था, अब देखिए एग्जांपल नंबर 15। क्या कह रहा है एग्जांपल 15, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 1.5008, इफ वन ऑफ देम इज 0.56, फाइंड द अदर। आपको दो नंबर दे रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है 1.5008 है, और उनमें से एक नंबर दे रहा है 0.56, तो दूसरा नंबर पूछा है। वही हम जैसे करते थे हमेशा कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को ऐसे बोला है कि अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं 0.56 से, तो मेरे पास आएगा 1.5008, तो x क्या हो जाएगा मेरे पास 1.5008 अपॉन 0.56। वही पॉइंट हटाया, ऊपर 2 बार 0 गया, इधर से पॉइंट आया, इधर 1 बार 0 गया, तो आपके पास है 15008 इंटू 100 अपॉन 56 इंटू 10। फिर पॉइंट से पॉइंट गया तो आपके पास क्या आएगा 150,080, ये 10 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 56। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2.68, क्योंकि डिवाइड करना मैंने अब आपको बता ही दिया है कई बार। तो अब ये जो अपना डेसिमल है उसको अपन फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।